राष्ट्रपति के निजी आवास पर कब्जा हो गया है। निजी आवास में घुसे प्रदर्शनकारी, सुबह प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी थी और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नेपाल के राष्ट्रपति के निजी आवास पर कब्जा कर लिया है प्रदर्शनकारियों ने। ये देखिए तस्वीरें, हूबहू श्रीलंका और बांग्लादेश जैसी तस्वीरें अब नेपाल से भी सामने आने लगी हैं। काठमांडू एयरपोर्ट बंद करने की तैयारी हो रही है। नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर पर आग लगा दी गई है और अब नेताओं के निजी आवास पर घुसने लगे हैं प्रदर्शनकारी। और आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर है, जहां नेपाल के ऊर्जा मंत्री के घर में आगजनी की गई है। प्रदर्शनकारियों ने दीपक खड़का के घर में आग लगा दी है। प्रदर्शनकारियों ने घर में तोड़फोड़ भी की है। ना सिर्फ आगजनी बल्कि तोड़फोड़ भी की जा रही है। चाहे पॉलिटिकल पार्टीज के दफ्तर की बात की जाए या फिर नेपाल के ऊर्जा मंत्री के घर को भी नहीं छोड़ा गया है, जहां आगजनी की गई है और साथ ही घर में आग लगाने के साथ ही तोड़फोड़ भी की गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। क्या हालात है नेपाल में, इन तस्वीरों से साफ समझा जा सकता है। घर में देखिए आग लगा दी गई है। नेपाल के ऊर्जा मंत्री के घर की ये तस्वीरें जिसमें आगजनी की गई है। इस वक्त नेपाल की राजधानी काठमांडू और नेपाल में ये हालात हैं। ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। लगातार प्रदर्शनकारियों के द्वारा जो उपद्रव किया गया उसकी तस्वीरें सामने आ रही है। ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, दीपक खड़का के घर में आग लगाई गई है, जो कि ऊर्जा मंत्री हैं। इसके पहले हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से राष्ट्रपति के निजी आवास में घुस गए ये प्रदर्शनकारी और वहां पर भी नियंत्रण कर लिया। एक बार फिर से इन तस्वीरों को देखकर श्रीलंका और बांग्लादेश में जो उपद्रव हुआ उसकी यादें ताजा हो गई। तो भारत के एक और पड़ोसी मुल्क नेपाल में फिलहाल ये हालात है। ज़ैन-जी के प्रदर्शन के बाद से ये स्थितियां बनती जा रही हैं और अब ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, एक मिनिस्टर के घर में आग लगाई गई, वहीं राष्ट्रपति के आवास में ये प्रदर्शनकारी घुस गए। बिल्कुल, और देखिए इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, हालात बेहद चिंताजनक और तनावपूर्ण नजर आ रहे हैं। नेपाल के अंदर पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा के घर पर तोड़फोड़ हो गई है। प्रदर्शनकारियों ने उनके आवास पर भी आगजनी की है। नेपाल में तमाम मंत्रियों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। हेलीकॉप्टर से मंत्रियों को सुरक्षित जगह पर ले जाया जा रहा है। ये हालात नेपाल के इस वक्त हो चुके हैं। नेपाल के पूर्व प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर देउबा के घर पर तोड़फोड़ हुई है। नेपाल के राष्ट्रपति का जो निजी आवास था वो भी सुरक्षित नहीं रहा, वहां पर भी आगजनी की गई है। घर के बाहर जो कार खड़ी हुई थी उसे आग के हवाले कर दिया गया है। शेर बहादुर देउबा के घर के अंदर प्रदर्शनकारी घुस चुके हैं। नेपाल में हालात बेहद गंभीर, बिल्कुल गंभीर हालात हैं। और एक और बड़ी खबर, जहां काठमांडू में सेना की पेट्रोलिंग भी जारी है। हेलीकॉप्टर से प्रदर्शन की निगरानी की जा रही है। पहले से ही तैयारी भी की गई थी, लेकिन कई इलाकों की जो आप तस्वीरें देख रहे हो उससे साफ समझ में आ रहा है कि कई सिचुएशन ऐसी खड़ी हो रही है जिन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। काठमांडू में उड़ रहे सेना के हेलीकॉप्टर निगरानी कर रहे हैं और चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। लेकिन ना सिर्फ काठमांडू, कई शहरों में इसी तरीके से प्रदर्शन जारी है। और देखिए इस वक्त एक और खबर, पीएम केपी ओली के घर पर भी हमला हुआ है। केपी ओली के घर में आग लगा दी गई है। तो अब देखिए एक एक करके जो जानकारी सामने आ रही है वो भी बता रहा है कि किस तरह के हालात है। बालाकोट में ओली के आवास पर यह हमला हुआ है प्रदर्शनकारियों के द्वारा। ओली के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। तो पीएम केपी ओली के घर को बनाया गया है निशाना। इसके पहले हमने आपको बताया कि पूर्व पीएम के आवास हो, ऊर्जा मंत्री के आवास हो, राष्ट्रपति का आवास हो, इन सबको निशाना बनाया गया। अब केपी ओली के आवास को बनाया गया निशाना। जी हां, नेपाल में आज भी जमकर हिंसा और आगजनी हो रही है। प्रधानमंत्री ओली के आवास को आग के हवाले कर दिया गया है। कीर्तिपुर में यूएमएल के ऑफिस में तोड़फोड़ की गई है। नेपाल के बालकोट में पीएम ओली का जो आवास है उसमें प्रदर्शनकारी दाखिल हो गए और जमकर आगजनी की, यानी पूरी तरह से हिंसा और आगजनी की चपेट में इस वक्त नेपाल नजर आ रहा है। तमाम जो मंत्री हैं
उनके लिए जान बचाना मुश्किल नजर आ रहा है। जिस तरह से उनको सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है, ये हालात तब हैं जब नेपाल की सरकार के तमाम बड़े मंत्रियों ने अपने इस्तीफे दे दिए हैं। गुस्सा और आक्रोश लगातार नेपाल की सड़कों पर बढ़ता हुआ, नेपाल की राजधानी काठमांडू ही नहीं, अलग अलग शहर अब हिंसा की जद में नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, जो बड़े बड़े नेता हैं उनके आवास अब सुरक्षित नहीं रहे। इतनी भारी सिक्योरिटी फोर्सेस लगाने के बाद भी जो प्रदर्शनकारी हैं वो हावी होते हुए नजर आ रहे हैं और सरकार को उखाड़ फेंकने का ये आंदोलन बन चुका है। यानी जो बात शुरू हुई थी सोशल मीडिया बैन के बाद, उबाल के बाद, अब वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और अब सरकार को उखाड़ फेंकने की तैयारी के साथ प्रदर्शनकारी सड़कों पर जमे हुए हैं। बांग्लादेश में आरक्षण के मुद्दे पर आंदोलन शुरू हुआ और मामला कहां तक चला गया हमने देखा था। पूरा का पूरा अगर देखा जाए कि सरकार को ही उखाड़ फेंका था आंदोलनकारियों ने, तख्ता पलट कर दिया था। और यहां पर इस सोशल मीडिया का इशू, लेकिन अब टारगेट पर सरकार का हर वो लीडर, हर वो नेता जो इस वक्त सरकार में अहम पदों पर है।